यूपी में दूसरे चरण के लिए 9 जिलों में 55 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न। 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। यूपी में दूसरे चरण के लिए 62.22% मतदान हुआ। मतदाताओं ने दिखाया जबरदस्त उत्साह। उत्तराखंड के 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर खत्म हुआ मतदान। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड 62.5% पोलिंग। प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। सीएम धामी हरीश रावत सहित कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। सहारनपुर जिले में सबसे ज्यादा 66.05% मतदान। रामपुर में शाम 6 बजे तक 63.97% मतदान की खबर। स्वार पर 71.53 मतदान। तो मुरादाबाद में 66%, अमरोहा में 66.15% वोटिंग की खबर। शाहजहांपुर जिले में सबसे कम 55.20% वोटिंग। जनपद बिजनौर में 5 बजे तक 61.44% मतदान। बरेली में शाम 5 बजे तक 57.68% वोटिंग की खबर। बदायूं में 5 बजे तक 55.98% वोटिंग। संभल जिले में 56.88%, जबकि शाहजहांपुर में 55.20% मतदान। यूपी के दूसरे चरण की 55 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में जीती थी 38 सीटें और सपा और कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। लोकतंत्र को मजबूत करने वाली एक तस्वीर बरेली में देखने को मिली, जहां लक्ष्मी नाम की बुजुर्ग महिला ठेले पर बैठकर अपना वोट देने पहुंची। बिजनौर में वोटिंग के बीच अनोखी तस्वीर मिली। यहां दिव्यांग युवती नाहिद परवीन व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने आई। मुरादाबाद में वोट करने आए युवक की तबीयत खराब हो गई। दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज का मामला। मतदान करने आया युवक बेहोश हुआ। पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचना दी। मुरादाबाद में वोटिंग के दौरान बार बार लाइट कटने से बड़ी मुश्किल। अंधेरे में काम करते नजर आए मतदान कर्मी। लंबी कतार में लोगों के मतदान के लिए घंटों इंतजार की भी तस्वीरें आई। सहारनपुर नगर सीट पर मतदान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। प्रत्याशी राजीव गुंबर को कंधे पर बिठाकर सड़क पर निकले समर्थक। गाजीपुर में भाजपा की महिला मोर्चा की महिलाएं गांव-गांव जाकर कर रही प्रचार। जमनिया विधानसभा में सुतिवानी गंगा घाट किनारे भाजपा के प्रचार में गीत गा रही हैं महिला मोर्चा की महिलाएं। गीत के जरिए महिलाओं को एकजुट करने की कोशिश। बड़कोट में उमड़ी मतदाताओं की भारी भीड़। मतदान केंद्र के बाहर लगी वोट डालने वालों की लंबी कतार। लोगों में मतदान को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। दूसरे चरण में दिग्गजों ने डाले वोट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर में मतदान करते नजर आए। बदायूं में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र चंद्र गुप्ता, संभल में भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल ने भी मतदान किया। योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग से पहले उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और भगवान से जीत का आशीर्वाद दिया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अमरोहा में मतदान किया। वोट डालकर लोगों को भी मताधिकार के इस्तेमाल का दिया संदेश। अमरोहा में अच्छी पोलिंग हुई। सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने एबीपी गंगा से बातचीत की। कहा, जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया। चंद्रशेखर ने भाजपा को भी निशाने पर लिया। सहारनपुर में धर्म सिंह सैनी ने किया मतदान और नकुड़ सीट पर सपा गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी। इस चुनाव में भी इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उत्तराखंड में चुनाव के बीच दिग्गज नेताओं की दिखी भक्ति। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा कर अपनी मां से लिया आशीर्वाद। हरीश रावत भी दिखे भक्ति में लीन। चुनाव में जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने डाले वोट। आचार्य बालकृष्ण ने भी किया मतदान। मतदान केंद्र पर जाकर दोनों ने डाले वोट। घरों से निकले, देश के लिए वोट करें, बाबा रामदेव का संदेश।
हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने एबीपी गंगा से बातचीत की। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत ने अपनी जीत का दावा किया। कहा, स्वामी यतीश्वरानंद ने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, क्षेत्र की जनता कांग्रेस के साथ है। चक्राता विधानसभा के लंगा पोखरी पोलिंग बूथ पर सिंगर जुबिन नौटियाल पहुंचे। मतदाताओं ने सेल्फी ली। उनके पिता रामशरण नौटियाल हैं भाजपा उम्मीदवार। यूपी में दूसरे चरण के लिए बिजनौर में भी हुई वोटिंग। मतदान के दौरान बुजुर्गों में भी दिखा खासा उत्साह। सुबह सुबह एक बुजुर्ग मतदान केंद्र पहुंचे। बिजनौर में शाम 5 बजे तक 61.44% मतदान। यूपी में तेज हुई तीसरे चरण के लिए प्रचार की जंग। कांग्रेस के यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने हमीरपुर में किया रोड शो। हमीरपुर के मौदाहा में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल के लिए किया प्रचार। यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। झांसी में भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए निकाला म्यूजिकल रोड शो। तकरीबन 7 किलोमीटर के रोड शो में बजाए गए ढोल नगाड़े। झांसी सदर से राहुल रिछारिया के लिए मांगे वोट। वाराणसी में नामांकन को लेकर माहौल हुआ गर्म। ओपी राजभर ने कहा, अरविंद राजभर और वकील के साथ जो लोग नामांकन केंद्र पर थे, प्रशासन भाजपा पर आरोप लगाए। कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कॉलर पकड़ा। बोले, जनता देगी चुनाव में जवाब। महोबा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया प्रचार। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, भाजपा ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। यूपी में चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है। अमूरपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की। पेपर लीक मामले पर हमला बोला और 11 लाख खाली सरकारी पदों को भरने का वादा भी किया और कहा कि बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, आईना देखने से भी डर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बुंदेलखंड वासियों ने बदलाव की बात कही है, तब से बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे भाजपा वालों को माता बहनों ने खाली सिलेंडर दिखाकर वापस लौटा दिया। कहा, इनकी सरकार बनी तो पेट्रोल डीजल 200 के पार पहुंचा देंगे। अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा वालों से पूछो, मार्च के बाद फ्री राशन कौन देगा। कहा, ये चुनाव के बाद सरकारी राशन पर भी ब्रेक लगा देंगे। कानपुर देहात पहुंचे आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और सांसद संजय सिंह। कानपुर देहात की 4 विधानसभाओं के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए दूर दूर से कैंपेनिंग के साथ ही प्रत्याशियों की जीत के लिए कानपुर देहात से युद्ध स्तर पर प्रचार किया। कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार। इस चुनाव में परिवारवादियों की हार होगी। यूपी में फिर आएगी योगी सरकार। 10 मार्च को मनेगी होली। पीएम मोदी ने जालंधर में उठाया सुरक्षा का मुद्दा। राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुर मालिनी देवी जी के मंदिर जाना चाहता था, लेकिन प्रशासन पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि जर्ज से मुक्त नवा पंजाब बनेगा, जहां हर दलित भाई बहन को मान सम्मान उचित भागीदारी मिलेगी। कहा कि नवा पंजाब में होगा कानून का राज। पीएम ने पंजाबी में कहा, नवा पंजाब भाजपा दे नाल। पीएम मोदी ने जालंधर जनसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस चलाती है रिमोट कंट्रोल की सरकार। दिल्ली में बैठा परिवार चलाता है कांग्रेस सरकार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि जिस पार्टी के अंदर ही लड़ाई चल रही हो, वो पंजाब का भला कैसे कर पाएगी। कहा कि आजादी के बाद इतने दशकों में भी लोगों के पास कम ही विकल्प थे। पीएम मोदी ने बादल परिवार पर भी निशाना साधा। कहा, मैंडेट के आधार पर बीजेपी के समर्थन के बिना अकाली सरकार नहीं बन सकती थी। बीजेपी के मनोरंजन कालिया डिप्टी सीएम बनने के थे हकदार, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाया। कहा, हम पंजाब की भलाई के लिए चुप रहे। पीएम मोदी की रैली के कारण सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली उड़ान की इजाजत। राहुल की रैली में शामिल होने से चूके।
सोमवार को होशियारपुर में चुनावी रैली को राहुल गांधी ने किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। पंजाब के लोगों से कई बड़े वादे किए। नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ भी रहे मौजूद। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सबसे पहले कृषि कानूनों का विरोध किया। कहा साल भर किसानों के आंदोलन के बाद माफी मांगी, लेकिन संसद में मृत किसानों के लिए 2 मिनट का मौन नहीं रखा। रैली के दौरान आम आदमी पार्टी को भी राहुल गांधी ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पंजाब संवेदनशील राज्य है, यहां शांति की जरूरत है। कांग्रेस शांति कायम रखना जानती है, पंजाब प्रयोगशाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब को नहीं समझती, वो पंजाब नहीं संभाल सकती। राहुल ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। कहा कि अगर चंडी पेट्रोल डीजल के दाम कर सकते हैं तो मोदी क्यों नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि मोदी जी अपने भाषण में रोजगार काले धन की बात क्यों नहीं करते। आज पंजाब में उनकी रैली है, भ्रष्टाचार रोजगार पर कुछ नहीं कहा। रैली के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया विवादित बयान। कहा केजरीवाल बहस करें, नंगा कर चौराहे पर खड़ा कर दूंगा वरना राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल को बताया बनारसी ठग। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा। समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा वो किसके विकास के नाम की बात कर रहे हैं। कहा सपा सिर्फ अपना और अपने परिवार और रिश्तेदारों का करती है विकास। सोमवार को मणिपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। करगिल युद्ध में शहीद सैनिक यूनाम कलेश्वर कौम के घर रक्षा मंत्री ने लंच किया। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर लखनऊ की आईजी रेंज के पद पर कार्यरत पुलिस अधिकारी लक्ष्मी सिंह के लखनऊ से बाहर तबादले की उठाई है मांग। नरेश उत्तम पटेल ने लिखा, लक्ष्मी सिंह अपने पति सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के लिए मतदान का बना रही हैं दबाव। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। ओवैसी की पार्टी ने वाराणसी नॉर्थ विधानसभा सीट से हरीश मिश्रा, वाराणसी दक्षिण से परवेज कादिर खान को टिकट दिया है। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से पार्टी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने इटावा सदर से सपा प्रत्याशी सर्वेश शाक्य के साथ इटावा की मशहूर दरगाह आला हजरत डॉक्टर बने मियां रहमतुल्ला आले की मजार पर पेश की चादर। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मांगी मन्नत। उनके साथ शिवपाल के बेटे आदित्य यादव और भतीजे अंशुल यादव भी मौजूद रहे।